हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई ट्यूशन। सॉरी फॉर यस्टरडे, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नंबर्स इन जनरल फॉर्म। वी आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि कैसे 2 डिजिट्स नंबर को हम लिख सकते हैं। ओके, ये बेसिकली हमको बचपन से सिखाया गया था व्हेन वी आर इन प्ले ग्रुप, बट एंड स्पेशली इन ग्रेड 1 ग्रेड 2, बट हम नहीं तब समझ पाए या हमने तब ध्यान नहीं दिया। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड बहुत सिंप्लीफाई करके ये बुक में इसको एक्सप्लेन किया है एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो एक्सप्लेन यू विद दैट मैथड ओनली। तो हम 52 एक नंबर लिया, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं आप। ठीक है, सपोज़ आप 20 ले सकते हैं, 46 ले सकते हैं, एनी रैंडम नंबर। यहाँ पे 52 लिया है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 2। ये टेंस है और ये वंस डिजिट है, तो वंस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 × 5 50 हो जाएगा, +2। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म से लिखा। तो बेसिकली 52 को हम इस दो तरीके से लिख सकते हैं, 50 + 2 या 10 × 5 + 2, राइट। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली 37 को भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, 10 × 3 + 7, 37 वी विल गेट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो इन जनरल एनी 2 डिजिट ऑफ द फॉर्म A and B, यानी 2 डिजिट, चाहे 20 हो, 29 हो, 55 हो, 90 हो, कोई भी 2 डिजिट AB के फॉर्म में है अगर, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 × A + B, मीन्स 10A + B, और अगर BA रहा तो 10B + A। इस फॉर्म से हम लिख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो ये एग्जाम्पल्स को देखो, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है 10 × 5, 5 को हम A बोल दे और B यानी 2, तो 10 × 5 यानी 10 × A + B, B is 2 here in example of 52। समझा? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ ऊपर के ये 2 सम्स जो मैंने समझाए हैं, टेंस और वंस, इसको फिर से वीडियो को प्ले बैक कीजिए। ओके, एंड अंडरस्टैंड। ओके, अगर नहीं समझा है तो ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 3 डिजिट नंबर। इसमें 100 HTO लिखते हैं ना, 100 टेंस और वंस। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 100, देखो 3 × 100 + 10 × 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है, और 1 वंस डिजिट को तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, वापस से 4 7 97, तो 4 × 100 + 10 × 9 + 1 × 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसका 3 डिजिट का भी फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, ABC का 100 × A + 10 × B + 1 × C, विच इज़ इक्वल्स टू 100A + 10B + C। ओके प्लीज़, और अगर CAB का फॉर्मूला बनेगा तो 100C + 10A + B, BCA का फॉर्मूला 100B + 10C + A। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड हो गया तो ये आपके लिए रट्टा मारने वाले फॉर्मूलाज नहीं है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ठीक है। I hope this is clear. Take the screenshot. Now we are going ahead with the examples. I am going to name this topic as playing with numbers. Okay, so games with numbers, okay, or playing with numbers, okay. तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द एग्ज़ाम्स, चाहे UPSC हो, चाहे SBI के एग्ज़ाम्स हो, सब में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रिवर्सिंग द डिजिट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो एक मीनाक्षी और सुंदरम के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है कि वो उसको बोल रही है हम लोग खेलते हैं ना गेम, सो लेट्स प्ले द गेम। ओके, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो। ओके, चूज़ 2 डिजिट नंबर, आप लोग भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सुंदरम ने 49 लिया, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर नंबर 49। आप कोई सा भी अपना ले सकते हैं
और ये जो वीडियो में जो स्टेप्स है अगर आप वो करेंगे तो आपको भी आपके आंसर्स प्रॉपर मिलेंगे, ओके। और नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, आई विल हेल्प यू। पर 2 डिजिट नंबर ही लेना है, 3 डिजिट नहीं, 2 डिजिट यानी AB के फॉर्म में, ओके। रिवर्स द डिजिट टू गेट अ न्यू नंबर, तो 49 को रिवर्स करेंगे और सुंदरम ने, तो उसको मिला 94। अब वो मीनाक्षी उसको बोल रही है कि ऐड दिस नंबर दैट यू हैव स्टार्टेड विद। अब ये दोनों नंबर को ऐड करने बोल रही है, तो 49 और 94 मिला के ऐड होके 143 मिल रहा है। तो बेसिकली जो मीनाक्षी बोल रही है वो सुंदरम अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहा है, राइट। फिर वो बोल रही है नाउ डिवाइड द आंसर बाय 11। तो जब वो डिवाइड करता है तो उसको मिलता है 13, ओके। तो बेसिकली हम इसको जब डिवाइड करेंगे 143 को 11 से तो वी विल गेट 13, ओके। उसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, सो देयर वोंट बी एनी रिमाइंडर। Yes, you are right, Sundaram is saying. But how did you know? So Sundaram is asking, how did you know? So it's basically mathematics, okay. Now she is explaining what has happened, okay. This math trick has been explained by Meenakshi, okay. Suppose Sundaram chooses the number AB, which is a short form of for 2-digit number 10A plus B. ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ही विल गेट, ए बी को रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, बी ए। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बी ए को 10B प्लस ए, राइट। तो पहला जो नंबर था वो 10A प्लस बी था, दूसरा नंबर आया 10B प्लस ए। अब इन दोनों को ऐड करना है हमको, है ना। मीनाक्षी ने तो यहीं पे यही बोला था कि ऐड दिस 2 नंबर, तो हमारे पास ए बी के फॉर्म में ले रहे हैं हम, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ सुंदरम ने यहाँ पे 49 लिया, कल को आप कोई से दूसरे नंबर ले लोगे, राइट। कल को समझिए, फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी सपोज 82 ले ले, ठीक है, एनी नंबर वी कैन टेक, ओके, 2 डिजिट नंबर। तो उस केस के लिए हम ये जनरलाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ओके। तो ए बी के फॉर्म में तो कोई सा भी नंबर पुट करें, हमको आंसर मिलना चाहिए, राइट। तो ए बी को हम 10A प्लस बी लिख सकते हैं, और रिवर्स करने के बाद ए बी का रिवर्स होगा बी ए, तो बी ए को हम 10B प्लस ए लिख सकते हैं। अब जब दोनों का ऐड करेंगे तो वी विल गेट 11A प्लस 11B, 11 को कॉमन निकालिए, ए प्लस बी। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 11 से, तो हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन ए बी है वो एग्जैक्टली 13 जो आया था, right, we get sorry, question not the, okay, so जो ये आया था क्वेश्चन ए बी, ए प्लस बी, तो बेसिकली ये सुंदरम ने क्या चूज़ किया था, ए बी के फॉर्म में 49, तो उसी से हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम बेसिकली हम इस 49 को ऐड करें, क्योंकि ये हमारा हुआ ए और ये हमारा हुआ बी, तो हम ए प्लस बी बोल रहे हैं, तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए हमारा 13, राइट। ऐड करने के बाद तो यही बोल रहा है, द क्वेश्चन इज ए प्लस बी विच इज़ एग्जैक्टली द सम ऑफ डिजिट ऑफ चोजन नंबर ए बी, ठीक है। जो क्वेश्चन हमको मिल रहा है ऐड होने के बाद वो एग्जैक्टली सम है वो डिजिट्स का, ए बी का, समझा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो हमको इस मेथड से कोई से भी नंबर लेंगे 2 डिजिट नंबर, तो वो हमको डिविजिबल रहेंगे 11 से, क्योंकि हमको ये जो जनरल फार्मूला मिला है उसमें ए और बी की वैल्यू जो है 11 इन ब्रैकेट ए प्लस बी बन के मिल रही है। तो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, और जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो जो जो उससे जो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो बेसिकली ए बी का वैल्यू। आई होप दिस इज़ क्लियर। सुंदरम ने जो ए बी का वैल्यू लिया था जब हमने उसको ऐड किया यहाँ पे, तो उस वे से मैं बता रही हूँ, समझा। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड विथ अनदर गेम, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर टुमारो, इसके लिए मैं आज वीडियो थोड़ा लंबा बना रही हूँ, प्लीज़ वॉच इट, ये आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इवन फॉर एनी एग्जामिनेशन, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली, ओके।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है इसमें। ओके, नाउ अनदर, मीनाक्षी ने बोला कि ठीक है लेट्स कंटिन्यू विद द गेम। तो मीनाक्षी ने बोला अगेन चूज़ एनी 2 डिजिट नंबर। तो सुंदरम ने कहा ओके। तो सुंदरम ने इस बार लिया 29 नंबर। ओके, देन उसको बोला गया नाउ रिवर्स द नंबर एंड सब्सट्रैक्ट द लार्जर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। तो सुंदरम ने फिर उसको रिवर्स किया, 29 को 92 बन गया और फिर 92 में से 29 सब्सट्रैक्ट होके 69 मिला। बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करना। ओके, एंड नाउ डिवाइड द आंसर बाय 9। I claim that there will be no remainder. So yes, you are right, there is no remainder indeed, but this time I know how you are sure of this. Okay, how you are so sure of this. तो सुंदरम को इस बार उसकी ट्रिक समझ गई थी। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि सुंदरम को समझा क्या था। तो मैथ्स के वे से ओके, सो ए बी को हम अगेन इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10a + 10b। रिवर्सिंग द डिजिट से हमको ba मिलेगा जिसको हम 10b + a के फॉर्म में से लिख सकते हैं। अब हमको ग्रेटर नंबर में से यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको इस फॉर्म में मिलेगा 9a - 9b। सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, सो 9 को कॉमन ले लिया, a - b हमको ब्रैकेट में मिला है। आई होप दिस इज़ क्लियर। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो एडिशन का था, ये ऊपर में। अब जो हम ये जो है ओके 2 डिजिट को ऐड करके था, ये जो अभी हम सुंदरम को जो ट्रिक समझ गई वो सब्सट्रैक्शन वाली समझी, राइट। तो हम अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली द रिमाइंडर विल बी 0। आई होप दैट वाज क्लियर। एंड इफ द वंस डिजिट इज लार्जर देन द टेंस डिजिट, अगर b बड़ा है a से तो ही विल डू दिस टाइप ऑफ सब्सट्रैक्शन 10b plus a minus in bracket 10a plus b. Okay, so again which is equals to 9 in bracket b minus a, and of course if a और b equal है, जैसे 22 नंबर किसी ने लिया तो उसको रिवर्स करने के बाद भी 22 ही आएगा, राइट। सो अगर वो है इस केस में, किसी भी केस में, सो ही गेट्स 0 ऑटोमेटिकली, राइट। And in each case the resulting number is divisible by 9, so the remainder is 0. Observe here that if we divide the resulting number obtained by the subtraction the quotient a minus b or b minus a according to if a is greater than b or b is greater than a, you may check the same by taking any 2 digits number। ठीक है, मोस्टली ये जो आपको मिला है, ये जो अभी मैंने दोनों क्वेश्चन समझा है, एक एडिशन का है एक सब्सट्रैक्शन का है, पर दोनों सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, कल मीन्स टुमारो डेफिनेटली फॉर श्योर वी विल स्टार्ट विथ 3 डिजिट नंबर्स। ओके, I hope you will enjoy playing the games with the number. Please like, share and subscribe iTution. Thank you.